लाभों पर जाती है, स्नान आदि कर शंकर के मस्तक के पर उसे चढ़ाती है। प्रतिदिन अक्षत चंदन लेकर गोपिकाओं ने पूजन प्रारंभ कर दिया। कैसे? प्रतिदिन अक्षत चंदन लेकर सब तालाबों पर जाती है, स्नान आदि कर शंकर के मस्तक पर उसे चढ़ाती है। तेरे एक पैर पर खड़ी खड़ी मोहन का ध्यान लगाती है। जब सुने तभी मिल जाए हमें, बस यही प्रार्थना करती है। तेरे एक पैरों पर खड़ी खड़ी कन्हैया गोपिकाओं का नियम हो गया। अगहन के महीने में गोपिकाओं ने 1 महीने का पूजन का संकल्प कर लिया। प्रातः काल जाती गांव के बाहर एक तालाब था, तालाब में स्नान करती और फिर भोले बाबा की एक पिंड बनाती मिट्टी का, और मिट्टी का पिंड बना करके उसी के ऊपर जल चढ़ाती, उसी के ऊपर अक्षत फूल चढ़ाती और फिर एक पैर पर खड़ी होकर के और भगवान की प्रार्थना करते, भगवान से निवेदन करते। कौन सी प्रार्थना करते महाराज? हे प्रभु, हम लोगों में वो शक्ति हो जाए कि हम लोग जहां कन्हैया को याद कर ले, कन्हैया हम लोगों को वही मिल जाए। यही वरदान भगवान भोले से मांगना शुरू किया। महाराज बताया गया है, मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वरे दो, 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 मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वरे दो। हृदय में बही मोहनी, हृदय में बही मोहनी मूर्ति को भरे दो, हृदय में बही मोहनी मूर्ति को भरे दो, मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वरे दो। एक कन्हैया
क्या करते हो श्याम जी तुम हमसे दूर रह के, क्या करते हो श्याम जी तुम हमसे दूर रह के। अक्सर हम यूं अकेले तुमको ही रोना करते हैं हो, तुमको ही रोना करते हैं। मेरे देने वाले मुझे कृष्ण बरी दो, मेरे देने वाले मुझे कृष्ण बरी दो। एक कन्हैया हे हरि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि गोपिकाओं ने 1 महीने का कठिन व्रत किया महाराज। एक पैर पे खड़ी हो जाती गोपिकाएं और एक पैर पर खड़ी होकर के भगवान से केवल यही प्रार्थना करती, हे प्रभु जहां हम लोग याद करें कन्हैया के दर्शन वहीं हो जाए, जहां हम लोग कन्हैया को बुलाएं कन्हैया वहीं आकर के मिल जाए। 1 महीने का पूजा पाठ किया। महाराज कहते हैं कि जितना पूजा पाठ हमारी माताएं बहनें कर लेती हैं उतना पूजा पाठ हम लोग नहीं कर पाते। हम लोगों में वो क्षमता ही नहीं है, क्योंकि माताओं को भक्ति कहा गया है। तो जितना पूजा पाठ जितनी श्रद्धा भाव इन लोगों में होती महाराज, वो श्रद्धा भाव पूजा पाठ हम लोग नहीं कर पाते। और जितने पूजा जितने व्रत हैं सब बिचारी माताओं बहनों के लिए, सब माताओं बहनों के लिए। कहीं अपने बच्चों के लिए कोई व्रत है, कहीं अपने पति के लिए कोई व्रत है, कहीं अपने लिए कोई व्रत है। तो जितने व्रत हैं संसार में सारी माताओं के लिए है महाराज। और इतने कड़े कड़े व्रत है महाराज कि बताओ, कजरी तीज का व्रत देखो कितना कठिन होता है। ना सोया जाता है और ना कुछ खाया पिया जाता है, लेटा नहीं जाता महाराज। करवा चौथ का व्रत देखो, पति की लंबी उम्र के लिए बिचारी माताएं दिन भर व्रत रखती हैं, एक बूंद पानी भी नहीं पीती बिचारी अपने पति के लिए भी। जब रात्रि में चंद्र देवता के दर्शन होते हैं तब हमारी माताएं बहनें पूजन संपूर्ण करके फिर जाकर के जलपान करते हैं। जैसे चंद्र देवता दिखाई है तैसे अपन मिठाई और दिया चलनी फूल अच्छत पानी लेकर छत पर चढ़ जी तक यहाँ कैसे पूजा करी है, ये लटई हिया धरी है तक पर पानी नहीं है, अच्छा चढ़े तक नकहा पानी चंद्र देवता चढ़ा दिया है। बताओ पानी छिटिया देते देवतन के यहाँ। अब बताओ भगवान कैसे पी लेते हो पानी। खैर कोई श्रद्धा होगी। अब तो महाराज एक पूजा व्रत और है चट्ट मैया का। चट्ट देवी आप लोग व्रत रखते हो नहीं रखते? रखते हो ना। हालांकि चट्ट मैया जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम है। जैसे उनका नाम है चट्ट देवी वैसे ही उनका काम है। बहुत चट्ट दे काम कर देती है, बड़ी जल्दी काम। और चट्ट देवी का जो व्रत होता है महाराज हमको बड़ा अच्छा लगता है। उसमें माताएं बहनें क्या बनाती हैं? दूधिया बनावत है बढ़िया और का खाए पिए खूब इनके पूजा पाठ में मिलत। लैया चना चबाए खोए तो दूधिया मान दियो, दूधिया खाए खोए तो चट्ट देवी मान दियो।
तो महाराज वो प्रसाद बनाती हैं, खोए का प्रसाद बनाती हैं और वो हाथ पे रख करके ही खाया जाता है। उमद बासर हाथ नहीं लागता, हाँ जबान से चाटा जाता है, हाथ में ले करके और जुबान से चाटा जाता है। अगर हमका कहूँ बनाव मिल जाए तो जलाओ टाइट कर दी, चाटा करो और वो गोलियावा करे, लेकिन दुधिया पेटे के ना जी महाराज। बहुत अच्छे अच्छे माताओं बहनों के व्रत हैं। 1 महीने का व्रत ठाना और 1 महीने का केवल 1 दिन बचा था। सारी गोपिकाएं बड़ी मगन। उस दिन गोपिकाओं ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। सारे कपड़ों को निकाल कर तालाब के बाहर रख दी और तालाब में स्नान करने के लिए गई। भगवान अंतर्यामी जान गए कि गोपिकाओं ने हमें पाने के लिए 1 महीने का व्रत किया है, तो चल करके उनकी इच्छाओं को पूरी कर देना चाहिए। जब तालाब के किनारे पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि व्रत में दोष आ गया है। गोपिकाओं ने तो जल देवता का अपमान कर दिया है। सारे कपड़ों को इकट्ठा किया और पेड़ पे चढ़ करके बैठ गए। अब गोपिकाओं को ये खबर नहीं है कि हम लोगों के कपड़े हैं कि कोई उठा ले गया। महाराज जब गोपिकाओं की बहुत देर तक नजर नहीं गई कपड़ों की तरफ, तो भगवान कन्हैया ने सोचा बंसी बजा देना चाहिए। कन्हैया ने बंसी बजाई। उस बंसी की आवाज को सुनकर गोपिकाओं ने आपस में बातचीत की। ए बहन, ये तो बंसी की आवाज है, शायद कहीं आसपास में कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। हेलो, बोलियो। हाँ बोलो महाराज जी। बोलो तुम। क्योंकि तुम्हारी पार्टी के हमें विशेष फिक्र है, क्योंकि ये बात एक न मिली है। ये बजा कथा खत्म करो लौट के। हाँ भैया होएगा तो तनी देर रोक दे हो। नहीं ले ले प्रसाद चले जी। नहीं, प्रसाद थोड़े थोड़े लोग निकल जाओ, प्रसाद पाओ, फिर थोड़े लोग जाओ, भीड़ो ना हो और प्रसादों सब कोई पाए जाओ। चलिए बोलिए। हमारे बीच हमारे युवा नेता वेद प्रकाश जी के हेलो, इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रांगण में ग्राम पंचायत बरैया में हमारे वेद प्रकाश रावत जी, जिनकी पत्नी लवली रावत लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, आज उनके वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। आपके इसकी ग्राम पंचायत बरैया में प्रांगण में हमारे श्री वेद प्रकाश रावत जी उपस्थित हैं और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। धन्यवाद। आप लोग जो इनको सम्मान करें, ताली बजा करें एक बार। धन्यवाद। और हमारे दादा और हमारे आप सभी के बेट जितेंद्र पटेल माती, आप सभी के बाद बीच में उपस्थित हैं। आप सभी लोग ताली बजाकर इनको सम्मान करें। धन्यवाद। और अभी इनका हम माल्यार्पण करेंगे। 1-2 मिनट का विलंब चाहते हैं, जिससे हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।
बोली सच्चे हमारे दरबार बीच की। हमारे भावी भावी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के वेद प्रकाश जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनके लवली रावत जी यहाँ से दावेदार हैं हमारे इस बाराबंकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जिनका काफी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज में बैठना उठना काफी बना रहता है। हम चाहेंगे अपने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से कि उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत करें। चंदनलाल गुप्ता जी, हम चाहेंगे कि वेद प्रकाश जी का जोरदार स्वागत करें। हमारे बाबा देशराज जी मौजूद हैं, जो माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे बीच नरेश उत्तम पटेल जी मौजूद हैं, जिनका माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। और अब और वेद प्रकाश जी का स्वागत करने के लिए हमारे बाबा चंदनलाल गुप्ता जी आप लोगों के बीच। धन्यवाद। हमारे वेद प्रकाश रावत जी का स्वागत पुनः कर रहे हैं चंदनलाल गुप्ता जी। हम चाहेंगे कि हम लोगों के लिए दो शब्द वेद प्रकाश रावत जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित आदरणीय चंदन बाबा जी। आज बरैया गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन के शुभ अवसर पर भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी परम सम्मानित परम आदरणीय हम सबके बीच मौजूद हैं आदरणीय सम्मानित जितेंद्र पटेल जी, और उनके साथ चल कर आए पूरे बाराबंकी जनपद में कुर्मी समाज की अलग जगाने वाले आरसी पटेल जी, सम्मानित आदरणीय मैं गुलाब सिंह वर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित सेवा त्याग एवं संघर्ष के प्रतिमूर्ति सभी माताओं बहनों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है। आप सबको मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और मैं अपना समय में चाहूंगा कि क्योंकि आप लोग सुनना चाहते हैं सम्मानित आदरणीय जितेंद्र पटेल जी को, मैं चाहूंगा कि सम्मानित आदरणीय हमारे चाचा जी आपको अपनी ओर से आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय सम्मानित जितेंद्र पटेल जी। यहाँ के ऊपर सर्वप्रथम सबसे पहले श्रीमद् भागवत का आप लोग आनंद उठा रहे थे। बस इतना, सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, मंगलमय नव वर्ष सबका हो। जय समाजवाद। जी, इसी के बीच हमारे इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रबंधक महोदय सत्य कुमार बड़का जी वो आवे और वेद प्रकाश रावत जी का और हमारे चाचा श्री का माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
इनके लिए जोरदार स्वागत। इस ग्राम पंचायत बरैया के सभी ग्राम पंचायत वासियों से अनुरोध है कि वो इन हमारे जो अतिथि हैं उनको जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोले प्यारे प्यारे भक्तों भगवान की जय हो। तो महाराज कथा कहाँ चल रही थी बताओ, किसी को याद है? बताइए। गोपिकाओं के व्रत में दोष आ गया था। भगवान कन्हैया ने सारे कपड़ों को उठा लिया और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। जब गोपिकाओं की बहुत देर तक नजर कपड़ों की तरफ नहीं गई, तब भगवान कन्हैया ने सोचा बंसी को बजा देना चाहिए। अगर कोई गांव का व्यक्ति आ जाएगा तो इन गोपिकाओं की बेइज्जती हो जाएगी। कन्हैया ने बंसी बजाई। एक गोपी ने कहा, ए बहन, ये तो कन्हैया की बंसी की आवाज है। शायद कन्हैया कहीं आसपास में तो नहीं जो देख रहे हो। किसी ने कहा कन्हैया अपने गौओं को चरा रहे होंगे, वही बंसी बज रही होगी। एक सखी ने कहा, नहीं बहन, हमको लगता है कन्हैया कहीं पास ही में है। जब चारों तरफ गोपिकाओं ने अपनी नजर फेरी तो क्या देखा महाराज कि सारे कपड़े गायब हो गए। और सारे कपड़ों को जब देखा गायब हो गए तो बेचारी गोपिकाएं गहरे जल में चली गई। हाय भगवान, ये कपड़े कहाँ चले गए? शायद कन्हैया ने ही कपड़ों को लेकर गायब हो गया हो। एक गोपी ने देखा कन्हैया पेड़ पे चढ़े बैठे। तो सारी गोपिकाओं ने कन्हैया से निवेदन किया, महाराज प्रार्थना की है, एक कन्हैया इन कपड़ों को दे दो हमें। सारी गोपिकाएं क्या कहती हैं? लेंगे चीरे मुरारी मैं का करूं, लेंगे चीरे मुरारी मैं का करूं, लेंगे चीरे मुरारी मैं क्या करूं। हाय मैं का करूं, हाय मैं का करूं, हाय मैं का करूं, हाय